नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार में गजब का कारनामा, भूमाफिया ने सरकारी स्कूल की जमीन का कर डाला सौदा, दाखिल खारिज भी करवाया। बिहार में आए न आए दिन कोई ऐसा मामला निकलकर सामने आता ही रहता है जिसे जानकर हर कोई हैरान हो जाए। अब एक ऐसा मामला पूर्वी चंपारण जिले से निकलकर सामने आया है जहां भूमाफिया ने सरकारी स्कूल की जमीन बेच डाली। इतना ही नहीं, उसने इसका दाखिल खारिज भी करवा लिया और उस समय तक किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि यह ज़मीन कौन सी है। दरअसल मोतिहारी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कथित भूमाफिया ने एक नहीं बल्कि दो सरकारी स्कूलों की ज़मीन बेच दी। सरकारी ज़मीन के विक्रेता के नाम पर रजिस्ट्री भी करा दी गई। यहाँ तक कि दाखिल खारिज भी खरीदने वाले के नाम पर कर दिया गया, जबकि इस ज़मीन पर अभी स्कूल बना हुआ है और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। यह मामला पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड का है। बताया जा रहा है कि उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलवरिया की भूमि को बेचा गया। फुलवरिया स्कूल के 41 डिसमिल जमीन की 5 साल पहले 2019 में रजिस्ट्री की गई। ढाका के अंचलाधिकारी ने फुलवरिया स्कूल की दाखिल खारिज खरीदने वाले के नाम पर कायम भी कर दी है। यूँ तो इस मध्य विद्यालय में शिक्षक भी पदस्थापित हैं और सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन कर्मचारी के रिपोर्ट के मुताबिक भूमि रिक्त घोषित की गई है, जिस पर विक्रेता का दखल कब्जा बताया गया है। वहीं सूत्रों ने बताया कि उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी की भूमि को भी बेचा गया है, जबकि यह जमीन विद्यालय परिसर के अंदर है और बच्चे उसे खेल मैदान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस जालसाजी को गोपनीय रखने के लिए ढाका में निबंधन कार्यालय होने के बावजूद उसकी रजिस्ट्री मोतिहारी निबंधन कार्यालय में कराई गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को साफ तौर पर अलग करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार गलती हुई है, यह गलती मुझसे कराई गई। मैं तब भी जहां था वहीं पर रहना चाहता था। पार्टी के कुछ लोगों के कारण ही यह गलती हुई थी। पार्टी के जिन लोगों के कारण गलती हुई उन्हें बाहर कर दिया गया है। मैं अटल हूँ, जहाँ हूँ वहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। अब पुरानी गलती नहीं होगी। ठंड की चपेट में बिहार, कई जिलों में कोल्ड डे। कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें और बड़ी संख्या में फ्लाइट की उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। पहाड़ों पर भी जारी ठंड का सितम बिहार के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। पूरे प्रदेश में कमोबेश कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना सहित पूरा बिहार कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। ठंड का आलम ऐसा है कि राजधानी पटना में तो बमुश्किल ही सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। सुबह लंबे वक्त तक रहने वाला कोहरा और दिन भर चलने वाली शीतलहर से कपकपी छूट रही है। कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेनें और बड़ी संख्या में फ्लाइट्स की उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव फिर से बढ़ रहा है, जिससे 10 जनवरी से सर्दी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। इस दौरान शीत दिवस के साथ शीतलहर की भी आशंका है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ठंड गेहूं की फसल के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर जारी आंदोलन के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशांत किशोर को सुरक्षित जगह पर रखा गया है। बता दें कि पीके को नौबतपुर के पिपलावा थाना में रखा गया है। यहीं से उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। अनशन पर बैठे पीके को पुलिस ने गांधी मैदान से अहले सुबह 4 बजे हिरासत में लिया था। इसके बाद एम्स में उनकी स्वास्थ्य जांच कराई गई। पटना के गांधी मैदान में बगैर अनुमति अनशन और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने न्यायालय की शर्तों के आधार पर बेल लेने से मना कर दिया है। उसके बाद 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। पीके ने कहा कि जेल में उनका अनशन जारी रहेगा। कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि रुकना नहीं है, रुक जाएंगे तो सरकार और प्रशासन का मन बढ़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव के द्वारा नीतीश कुमार को बुलाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत सशक्त प्रशासक हैं, अच्छा काम किए हैं। मांझी ने आगे कहा कि अब लालू प्रसाद को बड़ों खिलाड़ी की जरूरत हो गई है, इसलिए भ्रामक बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है, इसलिए वे नीतीश कुमार को बुला रहे हैं।
मांझी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल सुशासन की सरकार चलाई है, अपना नाम बदनाम नहीं होने देंगे। वे बिहार का उन्नयन करेंगे और भारत के लोगों का भी विकास करेंगे। भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, चलेंगी पछुआ हवाएं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां ठिठुरन बढ़ गई है। रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। भयंकर ठंड और घने कोहरे के बीच झमाझम बारिश होने के आसार हैं। जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान पर बना हुआ है, तो वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्व राजस्थान पर स्थित है। अरब सागर से सक्रिय नमी का प्रवेश हो रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर राज्यों में 7-8 जनवरी को गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भारी बरसात होने के आसार हैं। साथ ही पछुआ हवाएं भी चलेंगी। बिहार में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटके, पटना से पूर्णिया तक हिली धरती। बिहार में मंगलवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली सहित कई जिलों में धरती हिली। सुबह सुबह झटके लगने से लोग अचानक नींद से जग गए। कई जगहों पर तो लोग डर के मारे अपने घरों के बाहर भी आ गए। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार में अभी तक क्षति की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 6:38 पर भूकंप के झटके लगे। बिहार के कई जिलों में लोगों ने ये झटके महसूस किए। बिहार में रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3 बताई जा रही है। इसका केंद्र नेपाल के सीमा के पास तिब्बत में रहा। हालांकि तिब्बत में भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने करीब 43 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान की जा रही है। इनमें 30 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिसमें एक भी छात्र नहीं है। इस बीच पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने चेतावनी देकर कहा है कि अगर फिर से किसी ने प्रतिबंधित स्थल पर धरना दिया तो जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा। दरअसल पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने सोमवार की सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया था। उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। बिहार में बीते 20 दिनों से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। तरह तरह की अटकलें लग रही है। इस बीच कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जिससे बड़े उलटफेर की आशंका लोग जताने लगे हैं। इस बीच बिहार में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाले आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा खोले रखने की बात 9 वर्ष के पहले ही दिन कहकर सबको चौंका दिया था। लालू के ऑफर को लेकर बाद में उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी कि ऐसी बात नहीं है। अब इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार को रखने पर तालाबंदी हो चुकी है। वहीं लालू यादव ने 18 जनवरी को कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आशंकाओं और क्यासों को और हवा दे दी है। यह सब तब हो रहा है जब नीतीश ने एनडीए में बने रहने की प्रतिबद्धता कई बार दोहराई है।